अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए नजर डालते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज पर। पाकिस्तान से वस्ती एशिया के ममालिक को जमीनी रास्ते से बाकायदा तिजारत का आगाज हो गया है और ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत हुआ है, जिसके तहत अब इन मुल्कों के दरमियान आने जाने वाले ट्रक्स और ट्रॉलरों को किसी पूछ परतीत और रोक टोक के बगैर आने जाने की इजाज़त होगी। पाकिस्तान से ट्रक्स का पहला कॉन्वॉय अजरबैजान के बाद उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान पहुंच गया है। इस अहम डेवलपमेंट से पाकिस्तान को क्या हासिल होगा, इससे आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों के अंदर लोड शेडिंग और लाइन लॉसेस पर काबू पाने के लिए नई ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल होकर फाल हो गई है और इस ट्रांसमिशन लाइन से उन इलाकों में बार बार बिजली की ट्रिपिंग और दूसरे मसाइल बहुत हद तक हल कर लिए जाएंगे। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं आज की अहम खबर। पाकिस्तान के साथ दुनिया के दीगर 77 ममालिक का राब्ता खुल गया है, जो कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन TIP के तहत है। इस कन्वेंशन के तहत जो मुल्क भी TIP के कन्वेंशन पर सिग्नेटरी हैं, उनके आपस की तिजारत जो है वो बहुत आसान हो जाती है। ये कन्वेंशन कहता है कि जो मुल्क इस कन्वेंशन के ऊपर साइन कर चुके हैं, उनके दरमियान जब तिजारत होगी तो ट्रक्स एक मुल्क से चलेंगे, दरमियान में जितने ममालिक होंगे उनमें उन ट्रक्स को खोला नहीं जाएगा, कोई कस्टम चेक नहीं किया जाएगा और वो ट्रक जाकर जिस मुल्क में उसने खुलना है, यहाँ पहुँचना है, सिर्फ वहाँ जाकर पोर्ट अथॉरिटी के सामने खुला करेगा। इससे ना सिर्फ टाइम की बचत होगी बल्कि कॉस्टिंग की बहुत बचत होगी और पेपर वर्क बहुत सारा बच जाएगा। इस कानून के तहत पहली दफ़ा पाकिस्तान से ट्रक्स चले, अफगानिस्तान गए और फिर अफगानिस्तान से आगे उज़्बेकिस्तान और फिर काज़ाकिस्तान तक गए। 8 ट्रक्स का एक कॉन्वॉय पहुंचा है। कराची से अलमाते तक ट्रक्स ने 3800 किलोमीटर का सफ़र तय किया, जो कि काज़ाकिस्तान का शहर है। फिर कराची से ही आस्ताना, जो कि काज़ाकिस्तान का एक और शहर है, वहाँ का 4500 किलोमीटर सफ़र तय किया। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद तक भी ये ट्रक गए, जो कि 3000 किलोमीटर का सफ़र तय कर वहाँ पहुँचे हैं। और कराची से काज़ाकिस्तान पहुँचने में सिर्फ 10 दिन लगे हैं, जो कि बहुत थोड़ा टाइम कंसीडर किया जाता है 4500 किलोमीटर के हिसाब से। अब ये पाकिस्तानी मसनूआत कराची से, लाहौर से, फैसलाबाद से लेकर वहाँ पहुँचे हैं और वापसी पर ये वहाँ से चीज़ें लेकर पाकिस्तान आएंगे। दरमियान में ना तो अफगानिस्तान के अंदर किसी जगह पर इनको खोला गया, ना चेक किया जा सकता है आलमी क़वानीन के मुताबिक, और ना ही कोई और मुल्क दरमियान में 10 मुल्क आए, कोई भी उस कार्गो को रोक कर खोलेगा नहीं, अनपैक नहीं करेगा। तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। अब इससे फ़ायदा पाकिस्तान के निस्बत सेंट्रल एशियन की जितनी रियासतें हैं 10, उनको होगा, क्योंकि अगर वो पाकिस्तानी बंदरगाहों के ज़रिए तिजारत करते हैं तो वो 2-3 मुल्कों से गुजर कर पाकिस्तान बंदरगाह तक आएंगे, जिनमें से अफगानिस्तान भी है, उज़्बेकिस्तान भी है। तो इस कन्वेंशन के तहत वो सिर्फ अपने मुल्क में कंटेनर को सील किया करेंगे हुकाम के सामने। दरमियान के तमाम ममालिक वो कंटेनर एक ही ट्रक के ऊपर ट्रैवल किया करेगा और वो कराची पोर्ट के ऊपर आके भी नहीं खुलेगा। जिस मुल्क जाके उसने उतरना है, जहाँ पर वो प्रोडक्ट इस्तेमाल होनी, सिर्फ वहाँ जाकर वो खुला करेगा। इसके ज़रिए बहुत सारे मसाइल हल होना शुरू हुए हैं और पाकिस्तान के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है कि जिसको अगर हम लोग प्रॉपरली कैटर कर लें तो हमारी बंदरगाहों पर जगह कम पड़ सकती है। इतनी ट्रेड हमारी तीनों बंदरगाहों से शुरू हो सकती है। इससे पहले पाकिस्तान इसी TIP कन्वेंशन के तहत तुर्की तक ज़मीनी रास्ते से सामान भेज चुका है और अजरबैजान भी पाकिस्तान सामान भेज चुका है। चूँकि पाकिस्तान के कुछ अभी माशी हालात इस किस्म के हैं, सियासी मसाइल हैं, तो हम इस चीज़ को फुल फ्लेज इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है कि एक ही ट्रक यहाँ से चलेगा और वही अगले 3-4 मुल्कों को क्रॉस करके 5वें मुल्क पहुँचेगा। पहले ये होता था कि हर मुल्क के अंदर ट्रक चेंज कर लिया जाता था। अच्छा, एक कंटेनर पाकिस्तान से चला है तो अफगान बॉर्डर पर जाके वो अफगान
ट्रॉलर के ऊपर या ट्रक के ऊपर लोड किया जाएगा। वहां से जब वो अजरबैजान में या उज्बेकिस्तान में एंटर होगा तो फिर ट्रक चेंज होगा। तो ये ट्रक्स का चेंज होना, डॉक्यूमेंटेशन का बढ़ते जाना, फिर टाइम की कंजम्पशन बहुत ज्यादा बचेगी। अब ये जो पाकिस्तान से उज्बेकिस्तान और काजाकिस्तान तक एक ट्रांजिट हुआ है, इसके अंदर 70% तक टाइम बचा है। ना कस्टम क्लियरेंस की जरूरत पेश आई, ना डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पेश आई, ना बार बार बॉर्डर पोस्ट पे तंग किया गया, रिश्वतें लेगी। तो ये एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया को जोड़ सकती है। ये कन्वेंशन पाकिस्तान और काजाकिस्तान के दरमियान 1995 का साइन हुआ है, लेकिन अब बदकिस्मती देखिए कि हम तकरीबन 28 साल बाद जाकर इस अहम कन्वेंशन के ऊपर पहला अमल दरामद कर पाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये काम बढ़े और ये सेंट्रल एशिया के वो मालिक जो खुश्की से घिरे हुए हैं वो पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए अपनी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स करें, हमारा फायदा भी हो, उनका भी फायदा हो। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। अंदरून सिंध और बलूचिस्तान के अंदर ट्रांसमिशन लाइंस की कमी है। पुरानी ट्रांसमिशन लाइंस हैं जो बार बार ट्रिप कर जाती हैं, टूट जाती हैं, आंधियां आती हैं तो पोल गिर जाते हैं। इन चीज़ों को किसी हद तक सॉर्ट आउट करने के लिए गुड्डू से शिकारपुर तक की नई ट्रांसमिशन लाइन बनकर एनर्जाइज कर दी गई है, यानी कि फाल कर दी गई है। 108 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन 220 केवी की है। इससे दोनों सूबों के अंदरूनी इलाके जो हैं, जो इंटीरियर सिंध है, इसी तरह जो बलूचिस्तान है, वहां पर ये बार बार बिजली की ट्रिपिंग, फेज का चला जाना और इस तरह के जो टेक्निकल लॉसेस हैं उनको काबू करने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। इस सिलसिले में $13 मिलियन का लोन दिया था एडीबी ने, उससे ये ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल हुई है। इससे पहले एक ट्रांसमिशन लाइन मौजूद है जो कि गुड्डू से सिब्बी जाती है। वो 1977 की ट्रांसमिशन लाइन है, 46 साल पुरानी, लेकिन उसके मसाइल वही हैं, तारें पुरानी हैं, ट्रांसफार्मर्स खस्ता हाल है, उसके जो पोल लगे हुए हैं वो बहुत ख़राब हो गए हैं, कभी दहशतगर्दी की वजह से उड़ा दिए जाते थे, कभी आंधी में वो गिर जाते हैं। तो ये एक ऑल्टरनेट रूट आ गया है बिजली पहुंचाने का बलूचिस्तान और सिंध के इंटीरियर हिस्सों में। फिर उच्च के पावर प्लांट्स के मसाइल थे कि वहाँ से जब बिजली हम प्रोड्यूस करते थे ज़्यादा, तो ये पुरानी ट्रांसमिशन लाइन उस बिजली को बर्दाश्त नहीं करती थी, तो ट्रिप कर जाती थी। तो ये एक बड़ा अच्छा एडिशन है पाकिस्तान के नेशनल ट्रांसमिशन नेटवर्क में। इससे पहले तकरीबन 2 हफ्ते कबल एक अहम ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल हुई थी जो कि पंजगोर तक जाती है पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड से, और पंजगोर से वो ग्वादर और पूरे मकरान बैंड को बिजली मुहैया करना शुरू कर चुकी है। इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख सकते हैं और इस लिंक पर जाके आप उस अहम वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह हम लोग 76 साल बाद वो काम कर रहे हैं जो हमें आज से 76 साल पहले कर देने चाहिए थे। ग्वादर जिसे डेवलप करने के लिए सबसे अहम चीज बिजली थी, हम अब जाके उसको अपने नेशनल ग्रिड से बिजली दे रहे हैं। इससे पहले बिजली सिर्फ ईरान के ग्रिड से दी जाती थी। पानी आज तक ग्वादर की जरूरत के मुताबिक हम मुहैया नहीं कर पाए। हमारी हुकूमतें अगर बाहमी चपलिश से बाहर निकलें और एक नेशनल इकोनॉमिक एजेंडा के ऊपर खुद को मुत्तफिक करें तो यकीन कीजिए इस मुल्क में आज भी इतना पोटेंशियल है कि ये दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमीज में शुमार हो सकता है। अल्लाह से दुआ गो है कि हमारे हाल पर रहम करे, इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाए, सियासी इस्तेहकाम लेकर आए ताकि हम इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से बच सकें और सुख का सांस लें। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।